नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे, पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। 15 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। विफाकी काबीना ने शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म ने दौरा ईरान और तुर्किया के बारे में आगाह किया। कहा, तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अकीदत पेश करते हैं। दौरे तुर्किया के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। तुर्क सदर से अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सदर और वज़ीर आज़म की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन को सबूताश करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताश नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान। सरफराज बुखरी ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत की रीढ़ को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। किर्गिस्तान के दौरे पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मेहमान नवाजी पर किर्गिज हम मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। किर्गिस्तान में मुज़ाकरात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरस्म हैं। इस मौका पर किर्गिज सदर का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी और उनके वक्त को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरस्म है। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच शामिल और जाकिर बिन शामिल हैं। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल की हुई है। दहशतगर्द तंजीम के कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ैब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। मुल्जिमान हसास तनसीबात की मालूमात अपनी तंजीम को फ्राहम करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान हसास तनसीबात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाने के लिए भी सरगर्म थे। मुल्जिमान से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मेडा पर जायजा इजलास में मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों SMEs को कर्जों की फ्राहमी में सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की इस्तेदादकार बढ़ाने, बिलखसूस किसानों की इजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगाही और कर्जे फ्राहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है, कमर्शियल बैंकों के छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फ्राहमी के हवाले से खसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फ्राहम की जाए। उनका कहना था, SMEs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात ज़रूरी हैं। स्मेडा नौजवान बशमूल ख़वातीन और एंटरप्रेन्योरशिप्स को छोटे दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फ्राहम करेगा। इजलास को स्मेडा की जानिब से SMEs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनाल खारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगंडे पर सख्त तनकीद की है। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितनाल खारिज के ऊंचे हथगंडों को बेनकाब किया।
समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना और खारिज का दावा बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा फितना और खारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि फितना और खारिज के दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं। उधर वजारत खजाना ने माली साल 2026-27 के दौरान तरक्याती मनसूबों और जारी अखराजात के लिए बजट फंड्स के इजरा की हिकमत अमली जारी कर दी है। वज़ीर खजाना के मुताबिक ये हिकमत अमली पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रूल्स के तहत जारी की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक PSDP के फंड समाही बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। पहली समाही में मजमूई तरक्याती बजट का 15%, दूसरी समाही में 20%, तीसरी समाही में 25%, जबकि चौथी समाही में 40% फंड जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है PSDP के फंड सिर्फ प्लानिंग कमीशन की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे। जारी अखराजात के लिए भी फंड्स की तकसीम समाही बुनियादों पर होगी। सरकारी इदारों को पहली समाही में 20%, जबकि दूसरी और तीसरी समाही में 25% फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगियों के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा मुल्क स्कीमों से नहीं पॉलिसियों से चलते हैं। पंजाब हुकूमत पॉलिसियों से अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नेमर रहमान ने कहा LPG की सरकारी कीमत 241 है और अवाम को 500 रुपए में मिल रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क को गैस सिलेंडर पर लगा दिया। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले हफ्ते ₹1.97 कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उनका मजीद कहना था पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर एक लीटर पेट्रोल पर हम 100 रुपए से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर हम एहतजाज ना करते तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम नहीं करनी थी। किसी भी सूरत पेट्रोल की कीमत 225 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी आपको बताएंगे ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचा दिया गया है, जहां आज एक बार फिर नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई थी, जहां आलमी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। लोगों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि खला से भी हजूम देखा जा सकता था। ईरानी मीडिया ने कहा है कि खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की है। खबरसा एजेंसी राइटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं, जिसमें जुलूस जनाजा में शरीक अफराद को दिखाया गया है। राइटर्स के मुताबिक जुलूस जनाजा कौमी सतह पर अलविदाइया से बढ़कर था। जुलूस जनाजा बाद जंग मुजाहमत की अलामत था और इसमें लोगों का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। माहिरीन के हवाले से राइटर्स का कहना है शुरका ने अमेरिका और इसराइल को पैगाम दिया है कि ईरान के हिस्से बखरे करने की कोशिश नाकाम हो गई। ईरान इस जंग में महफूज रहा है और यही बका और मुजाहमत ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली की बुनियाद बनेगी। माहिरीन के मुताबिक इस जुलूस जनाजा ने आपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का असरो रसूख बढ़ाया है और उसे इस काबिल किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी डील इस बात को तस्लीम करने से जुड़ी हो कि उसे आपनाए हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाक होने वाले ईरानी शहरियों का बदला लेने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि तकब्बुर करने वाली ताकतों को अपने इक़दामात की सजा ज़रूर मिलेगी। खबर इसा इदारे तस्नीम के मुताबिक गालिबाफ ने यह बयान इस मौका पर दिया जब मुबैना तौर पर सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद उनकी आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वादा ज़रूर पूरा होगा और ईरानी सरजमीन पर हमला करने वालों और इस धरती के शहदा खुसूसन कौम के रहनुमा के कातिलों को अपने जुराइम की सजा दी जाएगी। गालिबाफ ने मजीद कहा कि तकब्बुर करने वाली ताकतों से इंतकाम का आखिरी मरहला मुक़द्दस शहर कुद्स की आज़ादी की सूरत में मुकम्मल होगा।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका की धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि लाखों बाइज़्ज़त ईरानी मुत्तहिद होकर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए। उन्होंने कहा है कि ना ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी किस्म की धमकी से मरऊब होगी। अगर धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की पासदारी करें। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफ़ाहमती याददाश्त बिल्कुल वाज़ेह है। गजा पीस बोर्ड ने हमास से मुतालबा किया कि बाद नहीं अमली इकदाम चाहिए। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा, हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकिली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीस बोर्ड का मजीद कहना कि हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकिली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 2 दहाइयों से इंतजामी अमूर संभालने वाले इदारे को हमास की जानिब से तहलील करने के फैसले का नोटिस लेते हुए इस इक़दाम का खैर मकदम किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हम हर ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करते हैं जो जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद में मुआवन साबित हों और सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों में बयान करदा मकासद के हसूल को आगे बढ़ाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारा बदस्तूर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में मुत्तहिदा फ़लस्तीनी तर्ज़े हुक्मरानी के क़याम की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी इलाकों में एक मुत्तहिद और मौसर इंतज़ामी निज़ाम का क़याम ख़ित्ते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमे मवासिलात के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इजलास में रोड सेक्टर, पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गई। पंजाब भर में इंटर विलेज सड़कें नेटवर्क से मुंसलिक इजलास में दस्तावेजी वीडियो पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि रिंग रोड पर बैन अल-अक़वामी मेयार के सर्विस एरियाज़ बनाए जाएँ। पंजाब की तमाम शहरों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर ने मुलाकात की है, जिसमें अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। काहना सानेहा में दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को तीसरा सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने पर खराज तहसीन पेश किया और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दाम को सराहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अरकान सूबाई असम्बली को अपनी असलाह में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत भी जारी की हैं। चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छिछर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास हुआ। महकमे हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक ऑडिट पैरा ज़ेर बहस आए। साबिक दौर हुकूमत में महकमे हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़ेली इदारे LDA और PH में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई। कमेटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने, साइन बोर्ड और इश्तिहारात की अदम वसूली पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। चेयरमैन PAC इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ऑडिट के मुताबिक 62 मिलियन की रिकवरी अभी बाकी है। कमेटी ने PHA रावलपिंडी से 3.1 मिलियन से ज़ायद रकम की रिकवरी पर भी इज़हार बरहमी किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अल अमीन मेंगल को इंक्वायरी और रिकवरी का हुक्म दिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज ने अपनी छत, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना घर के बाद अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया है। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम के तहत 30,000 खानदानों को मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए हैं। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 2,000 खानदानों को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए गए हैं। मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों को 9 लाख किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा है कि पंजाब के 5,000 किसानों को सुपर सीडर और 8,000 ट्यूबवेल सोलराइजेशन तकसीम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मरियम नवाज के पंजाब में हो रहा है। मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। अब तरक्की और खुशहाली अटक से रहीम यार खान तक पहुँच चुकी है। मरियम नवाज प्रोपेगेंडे, झूठ और इल्जामात का जवाब कारकर्दगी से दे रही हैं। जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा हो, अल्लाह उनको अवाम की खिदमत करने का भी मौका नहीं देते। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे मुरीद के जोइयावाला के करीब अपर चिनाब नहर और छोटी नहर के दरमियान पानी के शदीद दबाव के बायस शिगाफ पड़ गया। शिगाफ के नतीजे में मकामी राबिता पुल पानी में बह गया, जिससे मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हुआ। मुतासरा इलाकों में खौफ हरास जबकि आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। अहल इलाका ने खदशा जाहिर किया कि बर वक्त कार्रवाई न होने की सूरत में शिगाफ मज़ीद बढ़ सकता है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा अनहार से फौरी इमदादी कार्रवाई और शिगाफ बंद करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, लाहौर में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद 213 निजी स्कूलों को सील करने का फैसला कर दिया है। ज़िला इंतजामिया को कार्रवाई के लिए समरी अरसाल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी 30 निजी स्कूलों को सील किया जाएगा, जबकि हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले मजीद तालीमी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना था कि 744 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने के लिए पहले ही हतमी वार्निंग जारी की जा चुकी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद पर निजी तालीमी इदारे के लिए लाजमी है और खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बताएं नाज़रीन, अपडेट करेंगे, आपको अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सील करने का फैसला करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को कार्रवाई के लिए समरी इरसाल कर दी। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी 30 निजी स्कूलों को सील किया जा चुका है, जबकि हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले मजीद तालीमी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने कहा कि 744 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने के लिए पहले ही हतमी वार्निंग जारी की जा चुकी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद हर निजी तालीमी इदारे के लिए लाजमी है और खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुतासरा अकलीती खानदानों की माली मुआवनत के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। ये फैसला वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर साहबज़ादा मोहम्मद अदनान कादरी की ज़ेर सदारत असेसमेंट कमेटी के इजलास में किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 173 दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया। इजलास में 167 मुस्तहिक अफराद और खानदानों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई। हुकाम के मुताबिक ज़ख्मी अफराद, बेबा ख़वातीन, यतीम बच्चों, गैर शादीशुदा बेटियों और माजूर अफराद को इमदाद का अहल करार दिया गया। तमाम केसेस ज़िली और महकमाना सतह पर जांच पड़ताल के बाद मंजूर किए गए, जबकि शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए हर दरख्वास्त की असर नो तस्दीक भी की गई। इजलास में फैसला किया गया कि 2 मुख्तलिफ ज़ुमरों में शामिल किसी खातून को सिर्फ एक ही ज़ुमरे के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। मुस्तकिल माजूरी के साथ केसेस भी ज़ेर गौर है, जिनमें से 6 केसेस मतलूबा दस्तावेज़ात की फराहमी से मशरूत तौर पर मंजूर किए गए। असेसमेंट कमेटी ने मर्दान में गुरुद्वारा सिंह सभा हमले से मुतासरा खानदान के लिए 40 लाख रुपए इमदाद की भी मंजूरी दी, जबकि शहीद जगन्नाथ और उनकी अहलिया के कानूनी विरसे को भी माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया। ज़िले जांच पड़ताल कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर साहबज़ादा मोहम्मद अदनान कादरी ने इजलास को खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद की मदद रियासती, कौमी और इंसानी जिम्मेदारी है।
अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। सीरीज 14 से 24 जुलाई तक कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम की क़यादत फिजा फयाज करेंगी। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम अपने पहला दौरा पाकिस्तान के लिए 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। दोनों टीम 11 से 13 जुलाई तक ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेंगी। मुरीद के जोयावाला के करीब अपर चिनाब नहर और छोटी नहर के दरमियान पानी के शदीद दबाव के बायस शगाफ पड़ गया। शगाफ के नतीजे में मकामी राबिता पुल पानी में बह गया, जिससे मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हुआ। मुतासरा इलाकों में खौफ व हरास जबकि आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया कि बर वक्त कार्रवाई न होने की सूरत में शगाफ मजीद बढ़ सकता है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा अनहार से फौरी इमदादी कार्रवाई और शगाफ बंद करने का मुतालबा किया। रियाद में सिफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इब्तिदा पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने किया। तकरीब में वज़ीर तिजारत सरमायाकारी डॉक्टर शगुफ्ता ज़रीन, पाकिस्तानी कम्यूनिटी, कारोबारी शख्सियात और सऊदी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा है कि पाकिस्तानी आम अपने मुनफरिद जायके और आला मयार की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हैं। डॉक्टर शगुफ्ता ज़रीन ने बताया कि इस साल मैंगो फेस्टिवल रियाद, जद्दा और दमाम तीनों शहरों में मुनक्किद किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी आम के मुनफरिद जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तकरीब में पाकिस्तानी आम से तैयार करदा ख़ुसूसी मैंगो केक भी काटा गया, जबकि आम से बनी मुख्तलिफ मिठाइयाँ भी मेहमानों को पेश की गई हैं, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।